Hello all my dear friends, this is Gurukul Studies channel, and if you are new to this channel you can subscribe to this channel, right? तो ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट है जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एंड इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमें सबसे पहले सीखना है, हमें डिफरेंस पता नहीं होता कि डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सिंपल डेरिवेटिव होता है वो हम डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स से, एंड जो पार्शियल होता है हम उसको पार्शियल करली बाई कर्ल एक्स से डिनोट करते हैं, राइट। तो जो हमारा ये करली का साइन है इसको हम कर्ल भी बोल सकते हैं, करली भी बोल सकते हैं और डेल भी बोल सकते हैं। एंड वन मोर डिफरेंस इज, जो हमारा सिंपल डेरिवेटिव होता है उसमें हमारा एक ही वेरिएबल होता है। जो हमारा कोई भी एक फंक्शन रहेगा उसमें हमारे पास ओनली एक ही वेरिएबल रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो z इज़ ए फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल विच इज़ x। और एग्जांपल जैसे हम देखें तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक ही वेरिएबल है। z हमारा किसका फंक्शन है? ओनली x का फंक्शन है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा सिंपल डेरिवेटिव है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे। एटलीस्ट हमारे पास दो वेरिएबल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर पार्शियल डेरिवेटिव की अगर बात करें एग्जांपल की, तो हमारे पास एक एग्जांपल है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। दैट मीन्स देर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, दो वेरिएबल्स हैं। एंड एग्जांपल की बात करें तो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z किस किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे और y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे z जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो इसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ओके, अगर पार्शियल डेरिवेटिव का अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो हम जैसे कि करली बाई कर्ल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करली बाई कर्ल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, करली बाई कर्ल जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, हम उसके एक्स वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इफ यू विल डू सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव देन इट विल बी डिनोटेड बाई करली स्क्वायर बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली एक्स कर्ल एक्स कर्ल वाई, करली स्क्वायर कर्ल वाई स्क्वायर, राइट। चलिए अब एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के। जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है वो है फाइंड करली बाई कर्ल एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वाई एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, एंड उसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा इसमें क्या होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक्स के अलावा जो भी कंपोनेंट या वेरिएबल्स होंगे हमारे पास वो हम कांस्टेंट उसको ट्रीट करेंगे। तो वाई है जो हमारा कांस्टेंट निकल जाएगा और बचेगा जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, राइट। तो हमने यहाँ पे 2x लिख दिया। y तो हमारा कांस्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2xy। तो इस क्वेश्चन से हम क्या समझे कि हमारे पास जो कोई भी अगर हम डिफरेंशिएट जिस वेरिएबल के साथ में कर रहे हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन है, उसके अलावा अगर जिसके रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा वो हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे नोट दे के लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, राइट, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ओके, एंड अदर वेरिएबल विल बी कंसिडर कांस्टेंट। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल ही कंसिडर होगा, उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, एंड अदर वेरिएबल विल बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। ये अपने माइंड में रखो, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल से हमें ये पता चला।
राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल के डिस्कस करते हैं हम, जो हमारा है फाइंड कर्ली बाई कर्ल एक्स ऑफ फंक्शन y माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये थोड़ा डिफरेंट फंक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो फंक्शन है तो एक बार y के साथ में कर लेते हैं, एक बार कर्ली बाई कर्ल एक्स विथ y एंड कर्ली बाई कर्ल एक्स विथ एक्स स्क्वायर। तो जो पहले हमारा एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या सीखा कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उस वेरिएबल के ही हमने डिफ्रेंशिएट करने हैं, और बाकी जो भी वेरिएबल होगा वो हमारा कांस्टेंट कंसिडर होगा, राइट। तो इसमें अगर इसमें देखें हम तो हमारे यहाँ पे कर्ली बाई कर्ल एक्स फंक्शन ऑफ वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वाई में तो एक्स है ही नहीं, तो हमारा का वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 एंड माइनस दिस माइनस साइन कर्ली बाई कर्ल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इसका तो पॉसिबल है, राइट। तो इसका करें तो इसका आ जाएगा 2x, तो आंसर में हमारा क्या आ जाएगा 2x, सॉरी लिखना भूल गया मैं, इट विल बी, आंसर विल बी -2x, राइट। तो इस एग्जांपल से हमको क्या सीखने को मिला कि जो भी हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होगा उसका हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 0 ही होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट, ऑलवेज हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल होगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और कोई भी हमारा फंक्शन हो, राइट, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट इन फंक्शन एक्स इज नॉट देयर देन अदर वेरिएबल विल बी कांस्टेंट, राइट। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक्स ही नहीं है इस फंक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट, कर्ली बाई कर्ल एक्स, लेकिन जो ये फंक्शन है इसमें एक्स ही नहीं है, तो ये हमारा जो फंक्शन होगा ये कांस्टेंट कंसिडर्ड होगा, राइट। और एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, राइट। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कर्ली बाई कर्ल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर जेड, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शन है इसमें x हमें दिख नहीं रहा है, x हमारा इस फंक्शन में दिख नहीं रहा है। तो ये हमारा डेफिनेटली हमने पढ़ा है प्रीवियस एग्जांपल में कि जो भी अगर x नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा वो सारा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट कंसिडर होगा। तो कांस्टेंट कंसिडर करते हैं और कांस्टेंट का हमारा डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फाइंड कर्ली बाई कर्ल वाई ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर जेड। अभी हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बट इस फंक्शन में y है ही नहीं, तो ये हमारा कांस्टेंट कंसिडर होगा, सो द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0, राइट। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम तो ये हमारा है कर्ली बाई कर्ल एक्स ऑफ 5x, इसमें तो x है, सो डेफिनेटली ये हमारा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हो सकता है। तो 5 तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, राइट, 5 तो कांस्टेंट होगा। कर्ली बाई कर्ल x का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल का डिस्कस करें, फाइंड कर्ली बाई कर्ल एक्स ऑफ 5 में तो x है नहीं, तो ये तो हमारा कांस्टेंट कंसिडर होगा, राइट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमने सीखा है, राइट, सो डेफिनेटली 0 ही होता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0, राइट। आगे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव के जो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों में काम आते हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर आपको पता है फार्मूलाज तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव में कहीं नहीं रुक सकते, आप एकदम स्मूथली कोई भी क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो ये आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कोई भी हमारा कांस्टेंट है dc/dx, c हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव 0 ही होगा, ये आपको अपने माइंड में रख लेना है, राइट।
सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस। अगर हमें हमारे पास कुछ भी, एक हमने एग्जांपल किया था राइट, जिसमें माइनस का सम था, आई थिंक वो सेकंड एग्जांपल में था राइट। तो अगर वैसा होता है हमारे पास तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, दो फंक्शन है, एक यू फंक्शन है एक एन वी फंक्शन है, तो उसको हम दो फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। एक को हम लिख सकते हैं पहले यू के साथ डी यू बाई डी एक्स राइट, एंड प्लस प्लस साइन है तो प्लस साइन हम बीच में लगा दिया। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है v, तो इसमें हम डी बाई डी एक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन v दोनों का कर लिया राइट। ये हमारा हो गया एडिशन का। अगर सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में करें तो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स यू माइनस वी फंक्शन है हमारे यहाँ पास, तो इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। पहले u के साथ कर लेंगे डी यू बाई डी एक्स, एंड बाद में कर लेंगे हम माइनस डी वी बाई डी एक्स राइट। तो ये हमारे बेसिक्स फॉर्मूले, ये आपको पता होने चाहिए। आप एकदम इजीली डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता है तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट मीन्स दो अगर कोई फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई है ओके, तो उसको कैसे मतलब सॉल्व करते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव में, वो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v जो मल्टीप्लाई में है, u इंटू वी राइट। तो पहले कोई भी फंक्शन को कर सकते हो आप, चाहे u का पहले कर सकते हो चाहे v का कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहले u को कांस्टेंट रखा है और डी वी बाई डी एक्स v के रिस्पेक्ट में इसको x के रिस्पेक्ट में v का डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, प्लस साइन v। अब दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखना है एंड जिसको पहले कांस्टेंट रखा था उसका हम अब इस बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो डी यू बाई डी एक्स। तो ये जब भी आपके पास दो फंक्शन रहे आपके पास मल्टीप्लाई में, तो आप ये प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हो। एंड जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है क्वेश्चन रूल। अगर हमारे पास डिवीज़न में दो फंक्शन दिए हो, ये जो हमने पहले पढ़ा हो ये हमारा है मल्टीप्लाई वाला। एंड अगर हमारे पास डिवीज़न में कुछ दिया हो, दो फंक्शन अगर डिवीज़न में दिए है हमारे पास u बाई वी फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है राइट, u बाई वी फॉर्म में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो ऊपर हमारे पास u है, तो पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u का ही करेंगे डेफिनेटली। तो v को कांस्टेंट रख देते हैं, तो v को हमने कांस्टेंट रख दिया और डिफ्रेंशिएशन क्या है, पहले किसका कर लिया, u का, तो हमारा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा राइट, बीच में माइनस का साइन। अब हम दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे जो कि हमारा u है, u को कांस्टेंट रखा और डिफ्रेंशिएशन किसका कर लेंगे, v का, सो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और डिवाइड में क्या कर लेंगे, जो हमारा नीचे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ v है राइट, ये जो v फंक्शन है इसका हम स्क्वायर कर लेंगे राइट। तो हमारा ये डिवीज़न फार्मूला या क्वेश्चन फार्मूला बोल सकते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको सिंपली राइट। एंड चेन रूल सिंपल है, बस कुछ नहीं है, कुछ हमारा अगर डिफ़िकल्ट फंक्शन दिया हो तब यूज़ करते हैं इसको हम राइट। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स, ये बाद में डिस्कस करेंगे राइट। एंड जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है, अगर कोई भी एक्स रेस टू एन, ये फॉर्मूला हर जगह यूज़ होता है राइट, एक्स रेस टू एन, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स की पावर का कुछ भी वेरिएबल आपको दिया हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो जो पावर है वो हमारी आगे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी इधर, एंड जो हमारी अभी पावर में दिया हुआ है एक्स के पावर में जो भी, उसमें से -1 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स रेस टू एन। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, डिफ्रेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला। अगर ये आपको पता है तो आप छोटी छोटी डिफ्रेंशिएशन आती है हर एक क्वेश्चन में, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो हमने अभी ये देख लिया कि कैसे इसको करना है। तो अगर देखें इसको, तो जो पावर है वो पहले नीचे आ जाएगी, 3 पावर नीचे आ गई, 3x रेस टू 3 - 1, तो आंसर आ जाएगा 3x² राइट। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हो आप,
तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा है ए रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। कुछ भी हमारा ऐसे फॉर्म में दिया हो, ए रेस टू एक्स के फॉर्म में, ए कुछ भी हो सकता है, ए कैन बी एनीथिंग, इट इज़ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है हमारा तो कुछ भी हो सकता है। तो उसका हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा ln a और इंटू ए रेस टू एक्स, हमारा ये हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल के इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ टू रेस टू एक्स, ए की जगह हमने 2 रख लिया, राइट। तो उसका क्या हो जाएगा ln 2 एंड जो हमारा फंक्शन है 2 रेस टू एक्स वो एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा ये नेक्स्ट डिस्कस करें हम नेक्स्ट फॉर्मूला, तो ये हमारा है ई रेस टू एक्स। अगर ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करें तो उसका सेम ही आता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सेम टू ही सेम रहेगा एकदम। अगर ई रेस टू एक्स का कुछ भी आपको दिया हुआ है तो उसका डिफ्रेंशिएशन सेम ही रहेगा। log x की, अगर log x की बात करें तो log x का आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, sin x, राइट, sin x है तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा cos x, राइट। अगर हमारा ये जो फंक्शन दिया हुआ है sin x, राइट, तो जो हमारा sin x का फंक्शन दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। अगर यहाँ पे x नहीं होता ना, फिर ये कांस्टेंट होता और हमारा डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। यहाँ पे x है तो ये हमारा 0 नहीं होगा। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। ये आपको याद रखना है, ये आपको मतलब हर एक क्वेश्चन में काम आएंगी। एंड cos x का बात कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x। एक चीज़ आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव में ध्यान देना है कि जहाँ पे भी अगर c आएगा ना तो उसका डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव में आएगा हमेशा। कैसे आएगा, नेगेटिव में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे cos x है तो माइनस sin x आया। यहाँ पे देख सकते हो cosec x का डिफ्रेंशिएशन, तो उसका हमारा माइनस cosec x इंटू cot x आया। cot x का भी देख सकते हो माइनस में आ रहा है। तो c का डिफ्रेंशिएशन, c जो वेरिएबल है अगर आता है आपके पास, c का पहले से अगर डिफ्रेंशिएशन में करते हैं तो उसका नेगेटिव में ही आएगा। अगर कोई भी c से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो नेगेटिव से ही स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो cos x का हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। जो cot x का हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा माइनस cosec x। सॉरी यहाँ पे ये sec है, sec स्क्वायर x नहीं है, sec x है, राइट। तो इसका हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x। तो ये आपको फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है, जिसके आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डिफ़िकल्टी ना आए, आप इजीली सॉल्व कर पाओ ऐसे क्वेश्चंस को। सो नेक्स्ट हमारे कुछ और फार्मूलाज है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इन्वर्स फार्मूलाज, कुछ इन्वर्स फंक्शन आ जाते हैं, उनको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो हमें बेसिक्स पता होना चाहिए कुछ फार्मूलाज, तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो साइन इन्वर्स एक्स है। साइन का, अगर साइन फंक्शन का देख लिया हमने कॉस होता है, लेकिन इन्वर्स दिया हो साइन इन्वर्स एक्स हो फिर तो कुछ डिफरेंट आएगा उसका डिफरेंशिएशन, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स, सॉरी कॉस इन्वर्स एक्स, उसका क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है, लास्ट जो हमने देखा सी जब भी आएगा, सी कोस या कोसेक्स जब भी आएगा तो हमें माइनस साइन यूज़ होगा उसमें, ये आपको ध्यान देना है। कोसेक स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड जो नेक्स्ट है हमारा वो है टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कोट इनवर्स एक्स का माइनस में आएगा क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा
1 by x into root of x square minus x, एंड कोसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1 by x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो हमारे डिफ्रेंशिएशन नहीं होता बट हमें पता होना चाहिए अगर किसी क्वेश्चन को सेपरेट करना है आगे, तो कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। tan x को कैसे लिख सकते हैं, sin x बाई cos x, sin x बाई cos x इज इक्वल टू tan x होता है। तो हमें इसको पता होना चाहिए फॉर्मूला कि tan x को हम क्या लिख सकते हैं। एंड cot x को अगर लिखे दूसरे फॉर्म में तो cos x बाई sin x लिख सकते हैं। वैसे ही sec x को 1 बाई cos x लिख सकते हैं और cosec x को 1 बाई sin x लिख सकते हैं, राइट। एक सिमिलरिटी देख लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप, जैसे कि साइन एंड कोस का जो आंसर है वो सेम ही है, ओनली माइनस में चेंजेस है। ये आपको इजीली फॉर्मूला याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। दोनों का डिफ्रेंशिएशन सेम है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स दोनों का सेम है, ओनली द डिफरेंस इज माइनस। जैसे कि मैंने आपको बताया सी जब भी आएगा तो नेगेटिव में उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, तो नेगेटिव में आएगा। वैसे ही tan एंड कोट का भी सेम ही होगा, ओनली डिफरेंस आएगा वो है हमारा माइनस में, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। tan का भी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कोट का भी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओनली द डिफरेंस इज माइनस। So thank you so much all my dear friends. If you find this lecture helpful, please like, share and comment on this lecture, and please subscribe to my Gurukul Studies channel. I will be very thankful to you. Thank you so much.